सर पपोडोंग क्या कर रहा है? अब वो एक रोड बनाने में लगा है। अब जब वो कमजोर सोल्जर्स एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे लग रहे हैं, हम असली काम शुरू कर सकते हैं। एक वक्त की बात है, एक पुरानी शहर था जिसका नाम रोम था और उनको अपने रोड्स से मोहब्बत थी। उन्होंने जो मेथड यूज किया था ग्रेट एपियन वे बनाने के लिए, मैं अब वही यूज करूंगा। ये उनके लॉर्डशिप के मैनर से लेकर ईस्टर्न माउंटेन के बेस तक जाएगा। और ये रोड क्यों है? बस देखना, ये हमारे सिटी को मैप पे डाल देगा। मास्टर लॉयड, ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा? आपने एक ऐसी हीटिंग सिस्टम बनाई है जो किसी ने कभी सुनी नहीं थी, और एक हाई लेवल क्रिएचर बेफिर बुला लिया हो। आप सर, बिल्कुल सच में मास्टर लॉयड। जेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर सस्पिशियस है। जो मैंने किताब में उस करैक्टर के बारे में देखा, अगर उसे ये पता चला कि मैं कोई और हूं जो लॉर्ड के बेटे के शरीर में हूं, तो वो अपनी तलवार यूज करके मुझे मार देगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, मेरे पास स्पेशल स्किल्स हैं जो मैं इस वक्त यूज कर सकता हूं। मैं तब पढ़ाई करता था जब कोई देख नहीं रहा। क्यों? क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? स्पेशल स्किल्स स्टबर्न इंसिस्टेंस एक्टिवेटेड। जब तो बस पीते ही रहते हो। और आप मुझे 24 घंटे देख रहे थे। नहीं, सही है ना? जब मैं सो रहा था, जब मैं बाथरूम गया था, क्या आपको पता है मैं क्या कर रहा था? नहीं ना? तो फिर ये समनिंग मैजिक का क्या एक्सप्लेनेशन है? ये कुछ ऐसा है जो एक स्किल्ड मेज जो 20 साल की ट्रेनिंग ले चुका हो उसको भी करना मुश्किल हो। सही। आप कैसे इतना अच्छा मना कंजा कर लेते हो जब आप सिर्फ अपने अर्ली 20s में हो? आपको कभी टीचर नहीं मिला था, है ना? लगता है हमें यहां एक जीनियस मिल गया है। नहीं, मैंने अपने आप को जीनियस नहीं समझा। तो तुम जीनियस बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं समन करने की कला के साथ पैदा हुआ हूं। तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास और कुछ कहने को नहीं है तो मैं जा रहा हूं, मेरे पास काम है। स्पेशल स्टबर्न इंसिस्टेंस का एंड गेम स्पीडी टॉपिक चेंज। क्या उसे भरोसा हो गया? लगता है हो गया है। ठीक है सर बायन, प्लीज रोड देखना जब मैं यहां नहीं हूं। जी हाँ सर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपकी यात्रा शुभ हो। मुझे अपने साथ ले चलो, ये मेरा काम है आपको देखना। हाँ ऑफ कोर्स, तुम मेरे साथ आ रहे हो। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं दूर। मुझे कुछ पैसा वापस लाना है जो हमसे चुरा लिया गया था। लॉयड और जेवियर स्मॉल बॉर्डर टाउन लुडीनिया पहुंचे। अनबिलीवेबल, इतनी ज्यादा पैसे लूज करना। उन्होंने कोई ना कोई ट्रिक यूज की होगी। पीछे खड़ा इंसान टोर्ड्स से कहता है, वो तो गैम्बलिंग का तरीका है ना। अब तक अपने अपनी किस्मत उसी तरीके से बनाई है। इस बात पर अगर तुम्हारे पास मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं चलता हूं। मेरे पास उसके लिए काफी है, मैं बाकी का भी अरेंज कर लूंगा। तो तुम नहीं जा सकते। टोर्ड्स का बॉडीगार्ड कहता है, यह याद रखना कि मैं तुरंत चला जाऊंगा जब तुम डिफॉल्ट करोगे। मैं हमेशा कोई और आसान टारगेट ढूंढ सकता हूं पैसे लेने के लिए। पहली बात, कुछ लोग मुझे मारने के लिए निकल चुके हैं, तो चलो कुछ टाइम के लिए चुपके रहना होगा। और क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? तुम कौन हो? आह, सही कहा। तुम्हें पता नहीं मैं कैसे दिखता हूं। मैं हूं लॉयड फ्रोंटेरा। क्या ये कुछ याद आता है? टोर्ड्स का बॉडीगार्ड टोर्ड्स से पूछता है, मैं इसे मार दूं? नहीं नहीं, चलो भाग लेते हैं। टोर्ड्स का बॉडीगार्ड टोर्ड्स को लेकर भाग रहा था, लेकिन बाहर सेवियर मिल गया। इसे यहां छोड़ दो और चुपचाप चलना। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें को कंस्पिरेटर समझूंगा, जैसे मास्टर लॉयड ने कहा था। वो लोग बैक विंडो से भागने की कोशिश करेंगे, वहां उनका इंतजार करो। टोर्ड्स का बॉडीगार्ड जेवियर से कहता है, तुम कितने यंग हो? क्या तुम्हें सोर्ड चलाना भी आता है? सेवियर अपने मास्टर्स बेरेंटेरा को खोने के बाद बदला लेने की कसम खाता है। वो कमेन टोर्ड्स को ढूंढ लेता है और उसके बॉडीगार्ड से लड़ता है। ये पहली बार है जब वो डार्क इंचेंटर से सीधा मिल रहा है। उसे ग्रेविटेशनल मैजिक के खिलाफ अपने आप को संभालने में मुश्किल होती है। नॉवेल में मैं अब मारो। किताब में जब सेवियर वो इंसान से लड़ता है, वो बस एक नॉर्मल हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट था। लेकिन अब गेवियर के पास ट्रिपल सर्कल मना हार्ट है। ये क्या भी था? क्या जो भी वो मैक इंसान का वेट बढ़ा रहा था? टोर्ड्स का बॉडीगार्ड टोर्ड्स से कहता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं है। क्या तुम जानते हो कितना बड़ा क्राइम है एक नोबल फैमिली के खिलाफ फ्रॉड करना? मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा और तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगा। बस गेवियर। लॉयड दोनों के बीच में आ जाता है। तुम कंट्रोल से बाहर हो। अगर वो कोर्ट गया तो उनका सिर काट दिया जाएगा। ये आदमी दूसरे इंसान के लिए दया दिखाने की कोशिश कर रहा है।